class, welcome to the Proud of Science classes, and today we will discuss the chemical bonding chapter of class 9 chemistry. Okay, that is the electrovalent compound CaO, calcium oxide. In last class I told you about the bonding of the atoms. Okay, that covalent bond and electrovalent bond. Yes, and the configuration also. And today we will discuss about the electrovalent compound. After that, covalent bonding we will discuss. Okay, so first one is the calcium oxide, calcium C2040 2882 and oxygen 26. Okay, so the configuration of the calcium 2882, because the atomic number of the calcium is 20 and oxygen calcium number is the 8. Okay, so the configuration is 2882. I am correct. 8 is 16, 16 to 18, 18 to 20. It is correct. Okay, now it is the electronic configuration diagram, that 2 orbits diagram, 2 atom, then 8, then 8, then 2. And oxygen has 8 electrons, atomic number 8, total 2, 6 configuration, and it is the orbit diagram. The calcium gives 2 electrons to the oxygen. Why? 2882 हमारा कैल्शियम का है, ऑक्सीजन का 26 है. ठीक है, इसकी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं और इसकी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है. आई एम राइट? ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कम है इसमें, वो क्या करे, वो ज्यादा है, ये इसमें कम वालों को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा. ठीक है, तो जब ये कम ज्यादा वाले 2 इलेक्ट्रॉन कम वाले को दे देगा, तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन को देगा तो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? 2 दे रहा है. तो इसमें कितने आयन्स हो जाएंगे? 2. जो देता है वो पॉजिटिव साइन में आता है, जो लेता है वो नेगेटिव साइन में आता है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है इसलिए -2. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव आयन्स को रखता है और जो लेता है वो निगेटिव आयन्स को रखता है. सो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है ऑक्सीजन को, तो ये क्या बना लेगा? कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2. ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड. और एक चीज आपको मैं ये बता दूं कि हमेशा पॉजिटिव निगेटिव का ये कॉम्बिनेशन होता है, कि अगर एक एलिमेंट हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा? निगेटिव जरूर होगा. ठीक है, जब कंपाउंड बनते हैं, 2 एटम्स अलग अलग मिलते हैं, तो उसमें हमारे 1 पॉजिटिव होता है, 1 निगेटिव होता है. ओके, उनके आयन्स में भी ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे इसके 2 हैं इसमें, तो ये भी 2 ही होगा. -1 -2 नहीं होता है. ज्यादातर +2 के साथ -2 रहता है, या +1 के साथ -1 रहता है, +3 के साथ -3 रहता है. ऐसे ये बनाते हैं कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फर्स्ट एग्जाम्पल. उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम की सबसे पहले बात करते हैं. तो जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमारा 1224 होता है. इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 12 है, और इसका मास नंबर हमारा 24 है. इसी तरह क्लोरीन में इसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 है. तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी से हम निकालते हैं 28822 282. 12 है, 2 8 10 10 + 2 12. तो ये हो गया. क्लोरीन की बात करें 287 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ये हमारा ऑर्बिट डायग्राम हो गया. अब जो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, ये हमारा क्या है? MgCl2 है. तो जो हमारा MgCl2 है, तो ये कैसे डिवाइड करेगा? 1 बीच में हमारा Mg होगा, एक इधर से एक इधर से. क्यों? क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, एक्स्ट्रा हैं, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो ये 2 क्यों शेयर करेगा?
इसलिए शेयर करेगा क्योंकि जो Mg है, जो हमारा Mg है, ये एक इधर क्लोरीन को लेगा, एक इधर क्लोरीन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, क्योंकि इसकी भी आउटर शेल में 7 है, इसकी भी आउटर शेल में 7 है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर दे देगा, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और इधर जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, ये इन दोनों को 1-1 करके दे देगा, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे। आई होप सो आप लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग की। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोवैलेंट। कोवैलेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन NaCl बताया था, एग्जाम्पल में बताया था, सोडियम क्लोराइड बताया था, नॉन मेटालिक होते हैं इसमें ज्यादातर। नॉन मेटालिक के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे दूसरे गैसियस भी ले लेते हैं ऐसे इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं हमारे, इसमें हम सबसे पहले हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ठीक है, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि 1 होते हैं, 1 होता है, सॉरी 1H1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में 2 होते हैं हमारे ना, हमने जो अभी नोबल गैसेस पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो स्टेबल था हमारा। ठीक है, तो जो हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 1 तो हमारा क्या हो गया, 1 इज नॉट स्टेबल, इसको हमें 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है हमारा, इसको अगर हम 2 में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, H क्या है हमारा, इसका सिंबल है। ठीक है, तो इसके सिंबल की बात करें हाइड्रोजन की, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, H2। ठीक है, तो जब H2 है तो दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ये अपना शेयरिंग कर लेगा, ये इससे शेयरिंग कर लेगा। परमानेंट देते नहीं है, ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, शेयरिंग मतलब ये समझिए, मान लीजिए हम बच्चों वाला एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मेरे पास कोई चीज है खाने की, ठीक है, खाने की चीज मैं भी खा रही हूँ, सामने अगर कोई बंदा बैठा है उसको पूछ रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ, हैव अ बाइट, हैव अ लिटिल स्पून, तो इस तरह शेयरिंग करना हुआ ना, मैं अपना पूरा खाना तो नहीं दे रही हूँ उसको, उससे कुछ हिस्सा दे रही हूँ। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, ये शेयरिंग कहलाती है कि ये इधर और ये इधर, तो ये क्या कहलाएगा, शेयरिंग कहलाती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम शेयरिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रिएक्टिंग, इसका मैं आपको बता देती हूँ, कोवैलेंट की डेफिनेशन भी बता देती हूँ कैसे। A hydrogen molecule is formed by sharing one electron between reacting हाइड्रोजन एटम्स, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये शेयर करेगा, तो जिससे क्या होगा, ईच एटम अटेन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन nearest noble gas is helium। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, जब हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हाइड्रोजन का हमारा जब 1 है इधर, और तो ये क्या करेगा, इसको किसकी तरफ पहुंचना है, हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या हमारे स्टेबल में आता है, तो जो हीलियम की जगह पे पहुंचना है तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये दूसरे वाला जो हमारा हाइड्रोजन है उससे क्या कर लेगा, शेयरिंग, और अपना इसको भी शेयर कराएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बन गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको क्या करेगा, ये पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये उससे इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग। ओके, आई होप सो आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी, और ये बन गया अब कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाद अब हम बात करेंगे इसी तरह क्लोरीन की होती है, सिंगल सिंगल जैसे होते हैं, हमने हाइड्रोजन की बात की, अब हम बात करेंगे Cl2। खाली क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में कितना होता है, 287 होता है, 1735 होता है, इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना है। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है हमारी आर्गन, नोबल गैस से कंपेयर करें तो वो आर्गन को लेता है ना। तो आर्गन की स्टेबिलिटी लेना चाहता है, लेकिन स्टेबिलिटी लेने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, 288 होना चाहिए, 287 है स्टेबिलिटी के लिए। तो वो पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, अपने ही दूसरे एलिमेंट से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं, जैसे Cl है हमारा 2, 8, 7, ये 2 हो गया, 8 हो गया, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से ये बन गया इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह इसका एक हो गया HCl, तो H का क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारा H भी होता है, इसी तरह हमारा Cl भी होता है। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, इसकी भी ऑक्टेट वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन की भी होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम चाहें तो इसको इसके अंदर लाके शेयरिंग भी करा सकते हैं, मतलब इसकी ये ऑर्बिट इसके अंदर, इसकी ये ऑर्बिट इसके अंदर, तो वो क्या शो करेगा, शेयरिंग शो करेगा। जैसे मैं आपको एक और बता देती हूँ, N2 का बताती हूँ, नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन में भी यही होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7, 14 होता है,
तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारा 7 हो गया। तो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारा हो गया 714, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 25। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, जो दूसरा वाला है उससे ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना भी दे देगा। तो ये दोनों की क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 3 इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया, इसने इसको दिए, तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ये बन गया हमारा N2। तो इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे दे रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये है कोवैलेंट बॉन्ड ही, लेकिन कैसा होगा, ये ट्रिपल होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे रहा है, मतलब शेयरिंग कर रहा है। ओके, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसका अमोनिया का बनता है, इसी तरह वाटर का बनता है, इसी तरह मीथेन का बनता है। एक मैं आपको मीथेन का बता देती हूँ। मीथेन का देख लीजिए, CH4। ठीक है, CH4 बताते हैं हम आपको। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 48, तो इसका क्या होगा 2 6 होता है, इसका 2 4 होता है। ठीक है, कार्बन का कितना हो गया हमारा 2 4 हो गया, क्योंकि 8 होते हैं, वो सॉरी 6 होते हैं। और हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है 1 होता है, तो इसको 4 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये हो गया हमारा कार्बन। अलग पेन से मैं आपको समझाती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये है हमारा कार्बन, चारों तरफ बन गई। ठीक है, एक इधर एच हो गया, एक इधर एच हो गया, एक इधर एच हो गया, एक इधर एच हो गया। ठीक, अब हम एच की बात करें तो एच का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर चला जाएगा, ये। ठीक है, ये अपना ही शेयरिंग करेगा। इसको भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमारे, किसको, कार्बन को, है ना। तो कार्बन इससे 1 इलेक्ट्रॉन इन चारों हाइड्रोजन से ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, और हाइड्रोजन कार्बन से ले लेंगे। तो ये कहलाएगी हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से ये ले लेगा, तो ये बना लेगा हमारा 4 कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये हो गई, ये है सिंगल बॉन्डिंग ही। ये तुम्हारे ऐसे बनेंगे, इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा विदाउट ऑर्बिट, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा मीथेन का डायग्राम है, बॉन्डिंग डायग्राम। ठीक है, तो ये ऐसे शेयरिंग करेंगे। ये है हमारा मीथेन का। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोगों को कोई भी और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डायग्राम चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, and please like, share and subscribe my channel. Take care. Thank you class.